आपको अपना फाइनल वाला जो बताने वाली हूँ, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है गाइस, पर आपको अच्छा भी लगेगा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं डरी भी हूँ और मैं सहमी भी हूँ, लेकिन मेरा सपोर्ट सबने बहुत किया, बहुत अच्छे से हुआ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी मतलब मेरे डिलीवरी होने से 2 दिन पहले मुझे पेन स्टार्ट हुआ नाइट में। एंड मुझे लगा कि नॉर्मली हम सोते हैं तभी पेन होता था, तो वो हल्का फुल्का होता था, वो दर्द चला जाता था, लेकिन वो दर्द मेरा कंटिन्यू रहा, लेकिन वो रह के हो रहा था। तो कईयों ने कहा कि बेबी जब सरकता है इससे भी होता है, कईयों ने कहा कि कॉन्सल होते हैं। मैं हॉस्पिटल गई जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, उन्होंने मुझे टैबलेट्स दिए, लेकिन मुझे उससे भी आराम नहीं आया। फिर जब रात सैटरडे नाइट, मतलब नाइट क्या 7-8 यही टाइम था, 7-8 बज रहे थे, उसके बाद जब मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था, मतलब मैं रो रही हूँ। फिर मैंने रोते रोते अपनी मम्मा को कॉल किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये दर्द कुछ और हो सकता है। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड से बात की, इन्होंने अपनी मम्मा को भी कॉल किया, उन्होंने कहा कि अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ। और फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे और उसके बाद मतलब गाइस सरकारी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा था, जब ना जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, पर कई लोगों के साथ होता है। अब कई लोग, मैं अफोर्ड करने वाली बात नहीं बोलूँगी गाइस, आप अफोर्ड हर जगह कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत गंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, कोई ध्यान नहीं देता। मुझ पे सीरियसली किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ और भी लोग थे, सेम बेड पे लिटा देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। चेक वगैरह किया, हम देखेंगे, हम टाइम लेंगे। मेरे अंदर खून की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, जो मुझे कहा कि हमारा बी पॉजिटिव जो मेरा ब्लड है वो है ही नहीं। फिर उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ का तो देख के मैं क्या, मेरी सास भी डर गई थी। उन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं हमें यहाँ डिलीवरी करानी ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। मतलब वो इतना गंदा, मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे कितना अजीब लग रहा है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको खुद पता लगेगा, क्योंकि हस्बैंड्स को जाने नहीं देते। सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ एक लेडी होती है, वो चाहे अपनी मम्मी हो कोई भी हो। फिर मैं वहाँ पहुँची, वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा रहा। मेरे पेन बंद ना हो, मुझे रह के दर्द हो, मैं रो रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही हूँ, मैं सब पे चिल्ला रही हूँ, क्योंकि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपको नहीं पता होता आपके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, उस टाइम बहुत दर्द होता है। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो मेरी बेटी है। वो जब मैं कुछ भी करती हूँ, फ़ोन पे बात भी करती हूँ, तो उसको बहुत एक्साइटेड होती है कि शायद मैं उसकी नानू से बात कर रही हूँ या उसकी दादी से बात कर रही हूँ, उसके पापा से बात कर रही हूँ, तो उसे बात करनी होती है। जब फाइनली मैं पहुँची जहाँ मेरा स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट हुआ था, फिर मैं वहाँ पहुँची, वहाँ मेरा नॉर्मली चेकअप वगैरह हुआ। फिर गाइस मैं लेबर रूम गई। वहाँ ऑलरेडी एक लेडी बहुत ज़्यादा उसने शोर मचाया हुआ था। उसको देख के मैं अपना दर्द, मेरा दर्द है लेकिन मैं उसका दर्द देख के रो रही हूँ। फिर मेरी मामी मेरे पास आई, वो कह रही है कि नहीं उनको मत देखो, उन्होंने पर्दा लगाया। फिर उन्होंने कहा कि अपना दर्द सहो। मैंने डॉक्टर के साथ कोऑपरेट किया, और सीरियसली अगर आप कोऑपरेट करते हो तो आप डॉक्टर नर्सेस आपको बहुत सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा कि मुंह बंद करके दर्द लो और ज़्यादा मत करो, तो मैंने मुंह बंद करके दर्द पूरा बेड हिला दिया, जो मेरी सास ने भी कहा, जो मुझे अभी तक कहती हैं, अपने मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि इसका तो तुझे धन्यवाद करना चाहिए, इसने पूरा बेड हिला दिया। लेकिन फिर गाइस मेरी नॉर्मल डिलीवरी, और मैं आपको एक बात बताऊँ, नॉर्मल डिलीवरी आपकी चाहिए तो आप, मेरी मम्मी ने जो ये नुस्खा बताया था, मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ। 7 मंथ्स के बाद जब आपका पीरियड ख़त्म होने वाला होता है, आप पोछा लगाओ। मैंने भी बहुत पोछा लगाया है। बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बैठा जाता, पैरों में दर्द हो जाता है, बट अगर आप बैठ के पोछा लगाते हो और अगर आप डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करते हो तो गाइस सीरियसली मैं 12 बजे एंट्री ली थी मैंने, और 3:30 बजे मेरी बेटी हुई, जिसके नाम से ये चैनल है और जिसके बारे में आपको बताऊंगी अगली वाली वीडियो में। मैं उसको रिवील करूंगी, उसकी पिक्स दिखाऊंगी आपको, जो थी बहुत क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट। उसके होने के बाद जो मुझे सुकून मिला था, मीन्स वो अलग ही लेवल पे था। यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आगे भी बानी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना भी है गाइस तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पूछना चाहती हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं उनसे खुल के बात करूँगी, मैं उन्हें हर चीज़
बताऊँगी। अगर आप पूछना चाहती हैं तो ज़रूर पूछिए, मुझे भी बहुत होगा। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़।